हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे आरबीएल बैंक के बारे में, क्योंकि आरबीएल बैंक के बारे में वीडियो बनाने को लेकर के पिछले कुछ दिनों से काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाता हूं और आप लोगों को जानकारी देता हूं इसी आरबीएल बैंक के बारे में, इसकी सर्विसेज के बारे में, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में, इसके चार्जेस वगैरह के बारे में एक ओवरव्यू दूंगा। एकदम डिटेल में तो नहीं बताऊँगा सभी एक एक प्रोडक्ट्स के बारे में, नहीं तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि कई दिन लग जाएंगे आपको देखते देखते। तो बहरहाल जो है एक ओवरव्यू देने वाला हूँ, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि बैंक कैसा है, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग ये बैंक कैसा रहेगा आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं इसी बैंक के बारे में कि बैंक बना कब है। तो ये बैंक इस्टेब्लिश हुआ है, मतलब कि बना है 1943 में, और इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और इस बैंक के जो टोटल एसेट्स हैं या फिर आप कह सकते हैं कुल संपत्ति वो 11 बिलियन यूएस डॉलर की है। इस बैंक के जो टोटल ब्रांचेस हैं वो 392 हैं, यानी कि 392 ब्रांचेस इस बैंक की हैं टोटल, जैसा कि बैंक की वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। और टोटल एटीएम्स हैं 389, मतलब 389 इसके टोटल एटीएम्स हैं। और अगर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो इस बैंक के पास प्रोडक्ट्स ह्यूज वैरायटी में, या फिर आप कह सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स इस बैंक के पास अवेलेबल है। जैसी आपकी बैंकिंग की ज़रूरत है वैसा आप प्रोडक्ट ले सकते हैं इस बैंक से। जैसे कि कंज्यूमर बैंकिंग में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कॉर्पोरेट बैंकिंग में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंस के प्रोडक्ट्स हैं, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसी आपकी बैंकिंग नीड्स हैं वैसे आपको प्रोडक्ट्स इस बैंक से मिल जाएंगे। फिर चाहे तो वो सेविंग्स अकाउंट्स हो गए, या फिर करंट अकाउंट्स हो गए, या फिर जो हाई नेटवर्थ के प्रीमियम और सुपर प्रीमियम अकाउंट होते हैं वो सारे अकाउंट भी मौजूद हैं। तो आप जो है इस तरह के अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं इस बैंक में। और कॉर्पोरेट बैंकिंग के भी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, मतलब जो बिजनेस पर्सन हैं उनके लिए भी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जैसे कि अकाउंट्स वगैरह होते हैं तो वो भी ओपन करा सकते हैं। जो बिजनेस पर्सन है उनको उनके हिसाब से अकाउंट मिल जाएगा। फाइनेंस के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लोन्स वगैरह हैं, जैसा आपको लोन चाहिए वैसा आपको लोन मिल जाएगा, चाहे वो पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, होम लोन हो, जैसा आपको लोन चाहिए वैसा मिल जाएगा। और इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स भी मौजूद है, तो अगर आपको इंश्योरेंस वगैरह कराना है तो वो भी आप करा सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड्स तो हैं ही, वो भी ह्यूज वैरायटी में। सेविंग्स अकाउंट्स में भी आपको वैरायटी देखने को मिलती है। तो जैसा आपको सेविंग्स अकाउंट्स चाहिए, जैसी आपकी ज़रूरत है वैसा आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आपको 2500 वाला अकाउंट ओपन कराना है, 5000 वाला, 10,000 वाला, 25,000 वाला। और बैलेंस मेंटेनेंस लोकेशन पर भी डिपेंड करता है, लेकिन आपको सेविंग्स अकाउंट्स में काफ़ी तरह के सेविंग्स अकाउंट्स देखने को मिलेंगे। तो जैसा आपको चाहिए है, जैसी आपकी ज़रूरत है वैसा आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसी तरह से डेबिट कार्ड्स भी कई तरह के हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से जैसा डेबिट कार्ड आपको चाहिए, जैसी आपकी ज़रूरत है वैसा आप डेबिट कार्ड चूज़ कर सकते हैं। इनके पास मास्टर कार्ड का भी है, वीज़ा का भी है, रुपए का भी है, जिसमें कि क्लासिक भी आता है, प्लेटिनम भी आता है, टाइटेनियम भी आता है, सिग्नेचर भी आता है। तो जैसा आपको डेबिट कार्ड चाहिए है अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि मतलब कि बस 2-3 तरह के आपको डेबिट कार्ड दिए जाए, उन्हीं में से आपको कोई एक चूज़ करना है। आपको जैसा डेबिट कार्ड चाहिए है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए वो मिल जाएगा, इंटरनेशनल यूज़ के लिए वो मिल जाएगा, हाई ट्रांजैक्शंस के लिए वो आपको मिल जाएगा। तो अलग अलग तरह के डेबिट कार्ड्स भी मौजूद हैं। और क्रेडिट कार्ड्स में तो इस बैंक के पास ह्यूज वैरायटी है, मतलब बहुत तरह के क्रेडिट कार्ड्स हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कितने सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं। और ये जो क्रेडिट कार्ड्स हैं ये सभी अलग अलग पर्पज़ के लिए हैं, सभी अलग अलग नीड्स के लिए हैं। तो आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, इशू करा सकते हैं बैंक से। और आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो क्रेडिट कार्ड्स हैं इनमें अक्सर ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड हैं। तो जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, मतलब किसी खास ब्रांड के क्रेडिट कार्ड हैं, अगर आप वो लेते हैं तो उसी ब्रांड पे अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हैं या फिर स्पेंडिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और बाकी कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो ऑल पर्पज़ हैं या ऑलराउंडर क्रेडिट कार्ड हैं कि आप हर जगह इस्तेमाल करेंगे तो हर जगह आपको बेनिफिट मिलेंगे। और बाकी जो खास पर्पज़ के लिए या फिर खास नीड्स के लिए क्रेडिट कार्ड्स हैं, जैसे कि शॉपिंग के लिए हो गए अलग, मूवीज़ के लिए अलग, ट्रैवल के लिए अलग, डाइनिंग के लिए अलग। तो ऐसे क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो आप खास उसी कैटेगरी पे स्पेंडिंग करते हैं, खास उसी कैटेगरी पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि शॉपिंग के लिए है तो शॉपिंग अगर आप करेंगे तो उस पर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और मूवीज़ के लिए तो मूवी टिकट बुक करने पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और ट्रैवल के लिए है तो अगर आप ट्रैवल वगैरह करेंगे, एयर टिकट वगैरह बुक करेंगे तो उस पर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मतलब यही होता है कि क्रेडिट कार्ड जो है वो अलग अलग पर्पज़ के लिए होते हैं, अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड्स। उसमें से कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं, ऑल पर्पज़। आप इस तरह के क्रेडिट कार्ड कहीं पे भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको सेम ही बेनिफिट मिलेगा, मतलब उतना ही बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं रहेगा किसी खास कैटेगरी के ऊपर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा हो और बाकी अदर्स पे आपको कम बेनिफिट मिल रहा हो। तो बहरहाल इस बैंक के पास क्रेडिट कार्ड्स में आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल जाएंगी। और बजाज फिनसर्व का तो आरबीएल बैंक के साथ में टाई अप है, बजाज फिनसर्व के भी आपको क्रेडिट कार्ड्स मिल जाएंगे। ये बैंक इंटरेस्ट रेट्स के मामले में काफ़ी अच्छा है कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो उस पर आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है।
इसके साथ ही जो सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस होता है उस पर भी आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। जैसा कि आप इस वक्त देख रहे होंगे कि क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो फिक्स डिपॉजिट पर आप देख लीजिए और सेविंग्स अकाउंट बैलेंस पर भी देख लीजिए कि कितना अच्छा ये बैंक आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है। और आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। चलिए हम कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं। तो ये देख लीजिए, कैलकुलेट करके आपको इतना जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ बताऊंगा नहीं, सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ बता देता हूँ तो आगे चल के वो बदल जाएगा इंटरेस्ट रेट, तो फिर लोग कहेंगे कि मैं गलत जानकारी दे रहा हूँ। क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स तो बदलते रहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे नीचे खुद ही पढ़ सकते हैं कि ये वाला इंटरेस्ट रेट अभी के टाइम में आपको नहीं मिल रहा है और ये ऊपर वाला आपको मिल रहा है। तो इस तरह से इंटरेस्ट रेट बदलते रहते हैं, इस पर कोई भी बहस नहीं होनी चाहिए। ये बैंक आपको वीडियो केवाईसी फैसिलिटी भी देता है, जिसकी मदद से आप घर बैठे ही वीडियो कॉलिंग के ज़रिए से फुल केवाईसी अपने अकाउंट की करा सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे आपको बताना चाहूँगा कि इस बैंक का डिजिटल अकाउंट भी है, आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों मैंने चार्जेस वगैरह चेक कर रखे हैं इस बैंक के, आप भी चाहें तो आप भी चार्जेस चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख लीजिए कि इस तरह से चार्जेस चेक किए जाते हैं और सभी अकाउंट्स वगैरह के अलग अलग चार्जेस होते हैं। अलग अलग तरह के अकाउंट्स हैं यहाँ पे, सेविंग्स अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, इन सभी के चार्जेस हैं। बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज के चार्जेस हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के चार्जेस हैं। तो आप इस तरह से चार्जेस चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं चार्जेस चेक करके दिखा रहा हूँ। मैंने चार्जेस चेक किए हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं ओवरव्यू देने वाला हूँ, सिर्फ एक एक डिटेल नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। तो चार्जेस तो इस बैंक के मेरे अकॉर्डिंग नॉर्मल से हैं, ज़्यादा चार्जेस नहीं ले रहा है बैंक, जैसा कि इसके कम्पिटिटिव बैंक्स चार्जेस ले रहे हैं आपसे, लगभग वैसे ही चार्जेस हैं। और जो प्राइवेट बैंकों के चार्जेस होते हैं ये लगभग सेम से ही होते हैं। हाँ, कुछ बैंकों के बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस पे हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, लेकिन ये उन बैंकों में से नहीं है जो आपसे बहुत ज़्यादा चार्जेस ले रहा हो। चार्जेस इसके नॉर्मल से हैं। तो दोस्तों बस यही था आपका आरबीएल बैंक। वैसे आप लोगों को मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा इस बैंक के बारे में, जिसमें कि अच्छी और बुरी बातें दोनों शामिल होंगी। मतलब कि इस बैंक की अच्छी बातें भी बताऊँगा और क्या कमी है इस बैंक के अंदर वो भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये बैंक सभी पर्पज़ के लिए अच्छा है, क्योंकि इस बैंक में आपको बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, अलग अलग तरह के अकाउंट्स हैं। तो आप अपने हिसाब से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, चाहे आपको सेविंग्स अकाउंट नॉर्मल वाला चाहिए है या फिर प्रीमियम वाला या सुपर प्रीमियम वाला, जैसा आपको अकाउंट चाहिए है वो आप ओपन कर सकते हैं। और जो बिज़नेस पर्सन है उनके लिए भी ये बैंक सही है, क्योंकि बिज़नेस के लिए भी इस बैंक के पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो उस लिहाज से ये बैंक जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि इस बैंक से आपकी बैंकिंग की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, चाहे आपके डिपॉजिट का काम हो गया या फिर फाइनेंस का काम हो गया या फिर क्रेडिट कार्ड का हो गया या फिर इंश्योरेंस का काम हो गया, इन्वेस्टमेंट का काम हो गया। हर तरह के काम आपके बैंकिंग के हो जाएंगे इस बैंक से। और जिनको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड चाहिए है वो भी चाहे तो इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन्स वगैरह अच्छे होंगे तो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। बैलेंस वगैरह अच्छा मेंटेन करेंगे तब भी मिल जाता है प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र इस बैंक से। तो इस मामले में भी ये बैंक सही है। और जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं इस बैंक के वो भी अच्छे होते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के आपको क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं और साथ ही आपको ऑफ़र्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। रिवॉर्ड प्रोग्राम भी इनका ठीक ठाक है। तो मतलब कि हर मामले में ये बैंक जो है अच्छा ही है। और कुछ कमियां भी हैं इस बैंक की, जैसे कि इसकी ब्रांचेस काफ़ी कम हैं, तो इसलिए आपको ब्रांचेस जो हैं हर एरिया में नहीं मिल पाएंगी। और ख़ासकर रूरल एरिया में तो आपको ब्रांचेस ना के बराबर मिलेंगी, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ज़्यादातर सिटीज़ के अंदर होती हैं, वो भी बड़ी सिटीज़ के अंदर होती हैं। और सिटी से नज़दीक जो रूरल एरिया या फिर सेमी अर्बन एरिया होता है वहाँ पे हो सकती है इसकी ब्रांचेस। अदरवाइज़ रूरल एरिया में तो इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आपको मिल पाएँ। अब जैसे कि मेरे एरिया में तो है ही नहीं, दूर दूर तक इसकी ब्रांच मौजूद ही नहीं है। इसके लिए मुझे 100 किलोमीटर से दूर जाना पड़ सकता है। पर्सनली मुझे तो ये बैंक अच्छा लगता है, बट इस बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है। अब ये मैं आप लोगों को जो जानकारी दे रहा हूँ, जिनके अकाउंट हैं उनके एक्सपीरियंसेस के बेस पे आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। अब मेरा अकाउंट इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे एरिया में इस बैंक का कोई ब्रांच है ही नहीं, वो भी दूर दूर तक नहीं है, तो इसलिए अकाउंट में नहीं ओपन करा सकता हूँ। लेकिन इन फ्यूचर में अकाउंट ज़रूर ओपन कराऊँगा अगर कभी को मैं सिटी में गया तो। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये बैंक मुझे अच्छा क्यों लगा। सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट्स जो आपको मिल रहे हैं ना वो काफ़ी अच्छे हैं। मतलब फिक्स डिपॉजिट पे आपको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, आपके सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस पे आपको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि आज के टाइम में इतना इंटरेस्ट रेट मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब कुछ ही बैंक आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे होंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे बैंक होते हैं जो आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट देते हैं, जैसे कि इंडसइंड बैंक हो गया। ये बैंक भी आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट देता है एफडी पे। तो बहरहाल इस पर तो बाद में हम कभी चर्चा करेंगे, लेकिन क्योंकि इस बैंक के पास सारे ही प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, आपको हर तरह के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है,
और साथ में आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट भी देता है। तो इस मामले में ये बैंक बहुत अच्छा है और इसी लिहाज से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये बैंक मुझे इसी वजह से अच्छा लगता है। और इनके जो अकाउंट्स होते हैं वो भी कोई बहुत हाई मेंटेनेंस वाले अकाउंट नहीं होते हैं। 5,000 से अकाउंट ओपन होता है, डिजिटल अकाउंट वो आप ओपन कर सकते हैं। और क्लासिक अकाउंट में तो आपको 2,500 रुपये, 1,000 रुपये इस तरह से मेंटेन करने होते हैं एज़ पर योर लोकेशन। तो ये बैंक मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बैंक है ये प्राइवेट बैंक है, क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी होता है कि बैंक जो है पब्लिक सेक्टर है या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। कमेंट ज़रूर करिएगा कि बैंक आपको कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।